रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारा उर्दू का फोर्थ लेक्चर है। तो सबसे पहले आपने इस तरह मार्जिन लाइंस लगा के मिड में लाइन लगा लेनी है। और आज का हमारा काम है HW नंबर 4। HW नंबर 4 आज है 8 अप्रैल 2020। आज हम जो पीछे हमने छोटी इश्काल पढ़ी थी उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे कि मुसब्बत अलिफ के साथ मिला के हम बे अलिफ बा, पे अलिफ बा, ते अलिफ ता इस तरह बनाएंगे। यानी कि आज हम मुसब्बत अलिफ के साथ छोटी इश्काल को मिलाएंगे। आपको पता है ना, मुसब्बतें होते हैं अलिफ, छोटी है, बड़ी है और वाओ, इनके साथ मिला के तो लफ्ज़ बनाते हैं। तो आज हम सबसे पहले अलिफ करेंगे। मुसब्बत अलिफ के साथ छोटी इश्काल को मिलाएं। अब ये बच्चों को डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाइएगा कि ये बच्चे खुद डायरेक्ट प्रैक्टिस करें। जैसे कि इधर है बे की आधी शक्ल प्लस अलिफ इज इक्वल बे अलिफ बा। फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे जीम। चूँकि पूरी की पूरी हरूफ तहजी जो है उसकी छोटी इश्काल पॉसिबल नहीं है कि उन्हें मैं सारी की सारी इधर करवाऊँ। आप बाद में बच्चों को एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरह पे की भी, आगे ते की भी, टे की भी, से, इस सारे के सारे सेम इसी तरह लिखे जाएंगे जैसे कि ये लिखा गया है। आगे है जीम। तो जीम अलिफ जा ऐसे ऊपर से स्टार्ट होके तो साथ ऐसे अलिफ मिल जाएगा। ये तकारी शक्ल साथ हमने अलिफ जोड़ा तो ये जीम अलिफ जा बन गया। उसके बाद है सीन, सीन प्लस अलिफ। तो ये आपने लिखना है सीन अलिफ सा। इसी तरह इसका शीन अलिफ शाह आएगा। इस तरह लिखेंगे स्वाद अलिफ सा, और आप ज़ाद अलिफ ज़ा भी इसी तरह लिखवा सकते हैं। तकरीबन सेम सेम ही है, सबकी फॉर्मेशन सेम है। उसके बाद तोइन की भी होती है। तोइन की आधी शक्ल बेशक नहीं होती, लेकिन इसको अलिफ के साथ ज़रूर मिलाते हैं। तो अलिफ के साथ इसको मिलाने के लिए कैसे मिलाना है, बिल्कुल इसी तरह तोइन लिखनी है आपने, उसके साथ अलिफ, और जोड़ना भी इन्हें बिल्कुल ऐसे ही है। तोइन अलिफ ता ऐसे। आइन प्लस अलिफ, तो ये बनेगा आइन अलिफ आ। गैन भी इसी तरह लिखा जाएगा, फे। फे अलिफा, दोबारा पर स्टेटमेंट लिखने की बजाय इधर भी हम एक लाइन लिख लेते हैं ताकि हमारा सारा का सारा कवर हो जाए।
हाफ। कॉफ अलिफ का को आपने इधर से स्टार्ट करना है, साथ जोड़ना नहीं है। ये कॉफ अलिफ का। कॉफ अलिफ का थोड़ा सा स्ट्रेन ज़रूर लगता है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन इसी तरह है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं सही से कर रहा, तो फिर आप इसको ऐसे करवा सकते हैं, लेकिन उसका ये फे की तरह नहीं होगा बिल्कुल। ये थोड़ा सा ऊपर होगा, इसके साथ टच होगा, लेकिन नीचे वाले हिस्से से टच नहीं होगा। दोनों फॉर्मेशन हैं, लेकिन वैसे करेक्ट फॉर्मेशन ये है। अगर बच्चे नहीं करते, गंदा कर देते हैं, तो आप इस तरह करवा सकती हैं। काफ अलिफ का, गाफ अलिफ का भी बिल्कुल इसी तरह आएगा। लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला में अलिफ आ जाएगा। आगे है मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा की करेक्ट जो फॉर्मेशन है वो इस तरह है, लेकिन कुछ पेरेंट्स को इशू होता है, तो वो ये लाइन के ऊपर बनाने की बजाय लाइन से थोड़ा नीचे बना के भी बच्चों को करवा सकते हैं इस तरह। कुछ बच्चों की राइटिंग बढ़िया है, वो नहीं कर सकते, तो आप उनको ये ऊपर वाला हिस्सा और ये दोनों मेथड ठीक है। अगर आप उन्हें ऊपर बनवा देते हैं देन भी ठीक है, और अगर बच्चे की राइटिंग बड़ी है और वो थोड़ा गंदा कर देता है, तो आप इसे लाइन से नीचे, लेकिन ये भी इसको नीचे वाली लाइन को टच नहीं करना चाहिए, ये ऊपर ही रहना चाहिए। ऊपर वाली लाइन को थोड़ा टच करें, नीचे गैप रह जाए थोड़ा। नून अलिफ ना, वाओ अलिफ वाओ तो आपको पता ना, वाओ लिख के साथ अलिफ, और उसको जो है ना वो मैच नहीं करवाना, मतलब साथ वो टच नहीं होगा, साथ जुड़ के ऊपर नहीं जाएगा। तो वाओ को फिर रहने देते हैं। वाओ की आपको समझ तो आ ही गई होगी। हे का कर लेते हैं, हे की आधी शक्ल, उसके साथ अलिफ और हे अलिफ हाँ। वाओ अलिफ वाह के बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम थी, इसलिए मैंने नहीं वाओ अलिफ वाह करवाया। आप बच्चों को ज़रूर लाजमी करवाइएगा कि वाओ के साथ अलिफ नहीं जुड़ता, वाओ के साथ सीधा अलिफ लिखा जाता है। हमज़ा की आधी शक्ल इसलिए लिखवाई गई है ताकि जैसे चे अलिफ चा हमज़ा बड़ी है, चाय अलिफ में दा हमज़ा छोटी है आई, तो उसमें ये जो है ना इसका हमज़ा की जो आधी शक्ल है उसका कॉन्सेप्ट होता है। वैसे अलिफ में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चों की प्रैक्टिस के लिए ये लिखवा दीजिएगा। ये अलिफ या, ये इस तरह बच्चों को करवाइएगा 2 दफ़ा प्रैक्टिस, एक दफ़ा इस तरफ एक दफ़ा इस तरफ। मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में 2 दफ़ा प्रैक्टिस करवा लीजिएगा, पहले एक पेज की फिर दूसरे पेज की। तो ये मुसब्बत अलिफ के साथ छोटे इश्काल को मिलाना है। ये फिर जब अल्फाज बनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो बच्चों को की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, तो आप ये बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाइएगा। उन्हें जोड़ करके पढ़ना सिखाइएगा कि बे अलिफ बा कैसे होता है, जीम अलिफ जा, सीन अलिफ साद, ताकि बच्चों को पढ़ के पता चल जाए कि बे अलिफ बा कैसे लिखना है। जब रीडिंग होती है तो बच्चों को बोलते हैं बे अलिफ बा पे बाप लिखें, फिर उन्हें पता चल जाए कि बे अलिफ बा हमने इस तरह लिखना है और आगे पूरा पे डालना है, तो बे अलिफ बा पे बाप बन जाएगा। ये मुसब्बते करने के बाद इंशाल्लाह हम अपनी डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ही बहुत बच्चों को हेल्प होगी पढ़ने में भी और लिखने में भी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।